2 साल पूर्व जब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार बनी थी तो विभागों का आवंटन भी हुआ था और जिसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री को दिया गया था। और उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिसूचना जारी करके जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधीन हिमाचल प्रदेश के जो बैंक थे, जैसे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक था, ग्रामीण बैंक था, बगाड़ बैंक था और कोऑपरेटिव बैंक था, ये 4-5 जो बैंक थे उसकी अधिसूचना जारी करके उन्होंने जो है वित्त विभाग में मर्ज कर दिया। अब आप बताइए, जब ऐसा हो नहीं सकता, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जिसके पास, मंत्री के पास भी रहा, उसके पास ही ये जो बैंक भी रहे। तो एक बड़ी साजिश के तहत जो है ये सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वित्त विभाग में मर्ज कर दिए, अधिसूचना जारी कर दी और मुकेश अग्निहोत्री ने भी कुछ नहीं बोला। अब ठीक है, चीफ मिनिस्टर ने जो चाहा वो कर दिया, परंतु इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाना, अपने लोगों को इसलिए फायदा पहुंचाना कि जिन लोगों ने, एमएलए ने, एक्स एमएलए ने जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के लोगों ने जो लोन ले रखे थे इन बैंकों से, वन टाइम सेटलमेंट के नाम पे लूट थी और वो सुखविंदर सुक्खू ने किया भी है, कई बैंकों में किया। अभी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है वन टाइम सेटलमेंट और लूट मची है, बैंकों को भी लूट लिया हिमाचल के। और बोली और तो और है कि मतलब हालात इतने खराब हो गए हैं कि मतलब सुखविंदर सुक्खू ने जो है प्रदेश का जो खजाना था वो तो खाली कराया 2 सालों में, परंतु जो बैंक थे इनमें भी भारी पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार जो है कर दिया। तो आप बताइए सुखविंदर सुक्खू जी, पहली तो बात ये है कि आपको ये जो बैंक है वित्त विभाग के अधीन लेने का तो यही कारण है, और क्या कारण था? आप बड़े इतने चतुर ना बनिए कि लोगों को पता नहीं चलेगा। लोगों को सब पता है कि क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और आप इस बात को देखो कि अभी हाल ही में 1-2 दिन में युद्धचंद बैंस है, इसके खिलाफ जो है आपने जो है कोऑपरेटिव सेक्रेटरी द्वारा जो है एफआईआर दर्ज की गई, विजिलेंस में एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि इसने कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से जो है लोन लिया था। अभी कुछ महीने पहले ही 50 लाख की एक ऑडियो जारी हुई थी जिसमें युद्धचंद बैंस ने आरोप लगाया था कि सरकार में बैठे कुछ लोगों ने मुझसे 50 लाख रुपए लिए कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के नाम से लोन को सेटलमेंट करने के लिए। अब आप देखिए क्या हो रहा है, हालत इतनी खराब हो गई प्रदेश की कि मतलब जो व्यक्ति ऑडियो जारी कर रहा है उसी के खिलाफ जो है सुक्खू सरकार जो मामला दर्ज कर रही है। बड़े हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने पैसों की डिमांड की थी उन लोगों के खिलाफ नहीं मामला दर्ज हुआ, और ये युद्धचंद बैंस के जो है इसके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया। जबकि चाहिए तो ये था, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक को ये चाहिए था, उनकी बोर्ड ऑफ मीटिंग में ये फैसला होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में फैसला होता कि हमने मामला दर्ज करना है। वो कुछ नहीं है, सिर्फ हवा में बातें हैं। कोऑपरेटिव बैंक सेक्रेटरी कोऑपरेटिव कैसे एफआईआर दर्ज कर सकता है? मैं आप पूछना चाहता हूं सुखविंदर सुक्खू से, अगर एफआईआर दर्ज करनी थी तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक करता, वित्त विभाग करता। ये क्या हो रहा है सुखविंदर सुक्खू, आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा इस व्यक्ति से, ये जो व्यक्ति है जिसने 50 लाख की ऑडियो जारी की थी, आप सार्वजनिक करें, उस ऑडियो को भी जारी करें और जिन्होंने पैसों की डिमांड की थी उनके नाम भी जारी करें और पर्दाफाश कर दें। हिमाचल प्रदेश की जनता आपका साथ देगी। तो ये बड़ा भारी मतलब जो है घपले हो रहे हैं डे बाय डे। आप देखिए अभी हाल ही में आपने ठेयोग में देखा होगा कि आप बताओ कि स्कूटियों में ही मतलब जो है पानी ढोया जा रहा, 1.5 करोड़ का पानी ढो लिया स्कूटियों में। आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मतलब चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, जो मुख्यमंत्री के पास ही डिपार्टमेंट है, ये है टेंडरों का घोटाला है। मतलब आप ये देखो कि हालात इतने खराब हैं कि मतलब जो है आप चौपाल में चले जाइए, पीडब्ल्यूडी में टेंडरों में घोटाला, आईपीएच में घोटाला। अरे घोटालों की सरकार हो गई है।
मतलब हालात इतने खराब हो गए हैं प्रदेश के अंदर कि मतलब जो है सुखविंदर सुक्खू जो है प्रेशराइज कर रहे हैं पुलिस को भी कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। अरे मैंने तो अभी 2-4 दिन पहले ये भी सुना कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो कोई बोलेगा और सरकार के खिलाफ जो कोई बोलेगा उसके खिलाफ आप मामले दर्ज कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। क्या पुलिस आपके बाप की है? बताइए आप मेरे को, क्या हो रहा है ये? मुख्यमंत्री के खिलाफ तब बोलेंगे जबकि मुख्यमंत्री गलती कर रहा है, और सरकार के खिलाफ तब बोलेंगे जब सरकार गलती कर रही है। तो जब गलतियां करेगी तो वो बोलेंगे, वो बोलना पड़ेगा, क्यों नहीं बोलेंगे? आज कर्मचारियों की कितनी देनदारियां हैं, पेंशनों की कितनी देनदारियां हैं। मैं जो पेंशनों को मेडिकल रिवर्समेंट 71 करोड़ रुपए देना, वो 2 सालों में आपने 1 पैसा नहीं दिया। तो आप कर क्या रहे हैं? अपने तो आप खुद ऐश परस्त कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, पेट्रोल 2 साल में आपने करोड़ों रुपए का बहा दिया, अपने सेक्रेटरीट में आलीशान के दफ्तर बन रहे हैं, मंत्रियों के दफ्तर बन रहे हैं, उस पर तो आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि सरकार के पास बहुत कुछ है, बड़ा कुछ पैसा है। अगर पैसा बहुत कुछ है आपके पास, अगर वित्तीय संकट नहीं है तो ट्रेजरियां बंद क्यों है? ट्रेजरियों में बिल क्यों नहीं पास हो रहे? क्या कारण है बताइए। आज प्रदेश का जो ठेकेदार वर्ग है, चाहे बिजली बोर्ड में है, आईपीएच में है, बीएनआर में, दूसरी जगह है, उनके करोड़ों अरबों रुपए के जो बिल 2 सालों से आपने अदा नहीं किए, तो बताइए क्यों नहीं किए? क्या कारण है वो? क्या वजह है वो? आप तो कहते कोई संकट नहीं है। जब संकट नहीं है तो पैसा दो ना। आप जब कुर्सी पे बैठिए, कुर्सी छोड़ दो आप। अब तो हालात इस कदर खराब हो गए आपके खिलाफ पूरे प्रदेश में, अब जन आंदोलन चलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़े बड़े जो नेता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, दूसरे लोग जो हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात जो है इनके जो है ऐसी योजनाएं बनती कि उनके नाम से योजनाएं चलती है। पर सुखविंदर सुक्खू ने तो अपने जीते जी योजनाएं चला दी। आज सुखविंदर सुक्खू जीवित है, जीवित होके जो है मतलब ऐसी योजनाएं चला दी। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। आप बताइए कि जिंदा जी कोई अपनी योजनाएं चला देगा भला? जैसे आप देखिए कि सुखविंदर सुक्खू ने ये जो अभी हाल ही में 2-3 योजनाएं चलाई है, मुझे तो सुख आश्रय योजना चला दी। सुख आश्रय योजना, अरे कोई और नाम रख लेते, योजनाएं चलाओ आप, उसमें कोई आपको रोकता नहीं है। पर सुख आश्रय योजना, और भी 2-3 योजनाएं चला दी। ये हो क्या रहा है? अपने नाम की आपने जो है मतलब पब्लिसिटी हिमाचल में शुरू कर दी। तो क्या योजनाएं चला रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? क्या बचपना है आपके अंदर? आपको तो सरकार चलाने का मादा ही नहीं है, मादा ही नहीं है। आज कांग्रेस के जो एमएलए हैं, आज हालत इतने खराब हो गई है कि मतलब छोड़ने के लिए तैयार है। पहले 6 कांग्रेस के एमएलए ने छोड़ा, 3 इंडिपेंडेंट ने आपको छोड़ा। कारण क्या था छोड़ने का? बताइए आप। यही कारण था कि आप उनकी मांगे नहीं मानते थे, जो बोलते थे वो करते नहीं थे, और अपनी मनमर्जी आप चलाते हैं। और आज भी हालत यह है कि आज मोस्ट ऑफ दी कांग्रेस एमएलए आपको छोड़ जाएंगे। आप और आपकी पत्नी कांग्रेस में 2 रह जाएंगे, बस। ये हालात होने वाले हैं, ये जल्दी होने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि कोई देरी से होना है, ये जल्दी होगा। मैं पूरे प्रदेश का दौरा करता हूं, पूरे प्रदेश में जाता हूं, और मतलब जो है लोग इस वक्त जो है 99% आपके खिलाफ है। कांग्रेस ही भी आपके खिलाफ है। और बोलो आप, बीजेपी के लोग तो होंगे, कम्युनिस्ट होंगे, दूसरे होंगे, पर कांग्रेस के लोग भी आपके खिलाफ हैं। क्या कारण है खिलाफ होने का? आप सेक्रेटरीट जाइए, आप तो प्रेस वाले बैठे हैं, आप देखो कोई प्रदेश से मिलने इनको नहीं आता। हालात इतने खराब है। आप जब डॉक्टर परमार होते थे, वीरभद्र सिंह होते थे, जयराम जी होते थे, धूमल जी होते थे, शांता कुमार जी होते थे, कोई भी होता था, आप देखो लाइनें लगी रहती थी सचिवालय में, लोग मिलने आते थे, अपने काम कराने आते थे। परंतु आज तो हालात ऐसे हैं कि मतलब बदतर से बदतर हालत है। कांग्रेस ने कहा 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में 10 गारंटियां, आज 0 है, कम, कोई गारंटी नहीं हुई, सब झूठ। आज 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सिर्फ 13,700 सरकारी नौकरी दी है। अरे आप तो कहते थे 2 सालों में 2 लाख मिलनी चाहिए, 1 साल में 1 लाख मिलनी चाहिए। ये क्या हो रहा है मुख्यमंत्री? क्या हो रहा है ये? कुछ सोचो इसके बारे में, इसके बारे में सोचिए, नहीं तो जमीन खिसक गई है और आपकी सरकार जाने वाली है, जल्दी आपकी कुर्सी भी छूटने वाली है। ऐसी हालात, मैं आज दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में भी हालात आपके हक में बन नहीं रहे हैं। आप तो दिल्ली में जाके कहते हैं कि मैंने तो जिता दिया, मैंने 40 सीटें कर दी है। अरे सुखविंदर सुक्खू, 40 सीटों से 0 पे आते देरी नहीं लगनी है, कभी भी कुछ ब्लास्ट हो जाएगा हिमाचल में। और हालत इतनी खराब है कि आपकी वजह से
आपकी वजह से कांग्रेस हरियाणा में हार गई, आपकी वजह से महाराष्ट्र में हार गई, अब आपकी वजह से दिल्ली में सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आपसे यही कह रहा हूं कि आप ठीक ढंग से सरकार चलाओ, और अगर आप ठीक चलाते हैं तो हम आपके साथ हैं, पर अब जब चला ही नहीं रहे हैं तो क्या करना। आप देखिए पेंशनों की हालत है, 71 करोड़ आपने जो है मेडिकल रिवर्समेंट का देना है, 8-9 हजार पेंशनर मर गए हैं, दवाइयां लोगों को मिल नहीं रही है, इलाज हो नहीं रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप? फिर काहे की सरकार है ये तो सरकार नाम के कलंक है सरकार के ऊपर आप बैठे हुए। मैं आपसे सिर्फ आपके माध्यम चैनल से यही कहना चाहता हूं।